नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। देवरिया के जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों को दी विजयादशमी की बधाई और विसर्जन के दौरान सावधानी रखने की अपील। दुर्गा पूजा को देखते हुए कलेक्ट्रेट में बनाया गया है कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर देवरिया प्रशासन के द्वारा किया गया जारी। बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक, लिए गए कई फैसले। रेडियो केसरी परिवार भी आप सभी देवरिया जनपद के आम जनता को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने विजयादशमी के अवसर पर जनपद के तमाम जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं तथा इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयादशमी के अवसर पर प्रतिमा का जो विसर्जन होने वाला है उसमें सभी लोग विशेष सावधानी बरतें ताकि शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिमा का विसर्जन भी किया जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा, देवरिया जनपद के सभी निवासियों को मेरी ओर से विजयदशमी के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि असत्य, अन्याय और अधर्म पर विजय का प्रतीक है विजयदशमी, और इसमें न केवल हम अपनी बुराइयों का अंत करते हैं वरन कोई और बुराइयां हैं तो उनका भी नाश करते हैं सत्य से, न्याय से। तो इस अवसर पर सभी को बहुत शुभकामनाएँ। मैं जनपद देवरिया के सभी निवासियों से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आज और कल से सब विसर्जन और अन्य कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इस दौरान बहुत सावधानी की आवश्यकता है। पंडालों में अग्निशमन की सुरक्षा बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि वहाँ पे माताएं, बहनें, बच्चे भी बहुत भारी संख्या में आते हैं और कई जगह पंडालों में उतनी जगह नहीं होती है। तो इसमें सभी पंडाल आयोजकों से अनुरोध है कि वो विशेष व्यवस्थाएँ करें ताकि किसी प्रकार की कोई अन्य घटना ना हो। साथ ही साथ जब विसर्जन के लिए जाएँ तो सामान्यतः बच्चों के बजाय बड़े लोग ही जाएँ, और जब मूर्ति का विसर्जन करें, जो प्रक्रिया है, शासनादेश है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है, उसके क्रम में उस समय पूरी सावधानी बरतें और ये प्रयास करें कि मूर्तियों का विसर्जन पूरी श्रद्धा से, पूरे आदर से, पूरी परंपरा से हो, लेकिन साथ ही पर्यावरण का भी ध्यान रखें और व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मैं समझता हूँ कि विजयदशमी 2022 में हम सब लोग इन मूलभूत बातों का ध्यान रख के इस पूरे जनपद में, देवरिया जनपद में, गोरक्ष मंडल में और प्रांत में हम लोग एक प्रकार से, अच्छे प्रकार से विजयदशमी को मना सकेंगे और सभी जगह खुशहाली आएगी। वहीं देवरिया के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने 26 सितंबर से प्रारंभ शारदीय नवरात्रा के दौरान जनपद में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का 5 और 6 अक्टूबर को विसर्जन एवं विभिन्न स्थानों पर मेलों का आयोजन के दृष्टिगत आवश्यक सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कलेक्ट्रेट देवरिया में कंट्रोल रूम स्थापित किया है और इसका दूरभाष नंबर भी आम जनता के लिए जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 05568 222261 और 05568222318 तथा 055681077 पर लोग किसी भी आपात स्थिति में जिला प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर लोगों को जिला प्रशासन की मदद मिल सकेगी। यह नंबर 4 अक्टूबर से मूर्ति विसर्जन कार्य संपन्न होने तक 24 घंटे 7 दिन कार्यशील रहेगा। उन्होंने कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी है तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त त्योहार मूर्ति विसर्जन संपन्न होने के दौरान ड्यूटी पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर कंट्रोल रूम में प्राप्त होने वाली सूचनाओं को रजिस्टर में अंकित कर उसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी को समस्याओं के निराकरण हेतु प्रेषित करें। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार ने आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर पिछड़े ब्लॉकों की बैठक की और बैठक में जिला बेसिक शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विकास खंड रामपुर कारखाना, सलेमपुर, लार, तरकुलवा, भाटपा रानी, भटनी, बरहज और नगर देवरिया में आधार नामांकन 90% से कम है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया
गया है कि आधार कार्ड बनवाने हेतु सेवित डाकघर अधीक्षक, लीड बैंक मैनेजर एवं प्रबंधक तथा BSNL के कर्मियों से संपर्क कर सभी बच्चों का आधार नामांकन 1 सप्ताह के अंदर 95% से अधिक कराना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन होने वाले नामांकन की सूचना जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किए जाए। जिलाधिकारी ने मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन 5 और 6 अक्टूबर को जनपद के प्रमुख विसर्जन स्थलों पर विसर्जन के दौरान व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने के लिए अधिकारियों का दायित्व निर्धारित करते हुए उन्हें नामित कर सभी व्यवस्थाओं को पूर्ण रखने का निर्देश दिया है। साथ ही संबंधित विकास खंड अधिकारियों को पूर्ण रूप से उत्तरदायी तय किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर ऑपरेटर सहित आने जाने के लिए अलग अलग मार्ग की व्यवस्था, बैरिकेडिंग एवं नाव, पंडाल तथा नाविकों और गोताखोरों और घाट की साफ सफाई तथा पेयजल और टैंकर तथा लाइफ सेविंग जैकेट इत्यादि को वहां व्यवस्थित करके मौजूद रखा जाए। वहीं देवरिया शहर में चारों तरफ स्थित दुर्गा मां के पंडाल पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ पहुंच रही है, जिसके वजह से वहां जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। साथ ही पूरी शांति व्यवस्था के साथ दुर्गा पूजा का त्योहार संपन्न कराने के लिए दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया है। वहीं कई जगहों पर CCTV फुटेज की भी व्यवस्था की गई है और लगातार पुलिस के वरीय पदाधिकारी इन दुर्गा पूजा पंडालों और विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं देवरिया के पुलिस अधीक्षक ने असामाजिक तत्व के लोगों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह से यदि कोई शांति व्यवस्था में बाधा पहुंचाने का प्रयास करता है तो देवरिया पुलिस ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। साथ ही देवरिया के पुलिस अधीक्षक ने तमाम जनपद के आम जनता से निवेदन किया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दशहरा पूजा में पंडाल अथवा मंदिरों में दर्शन के लिए जाता है तो लोग ऐसे में अपने कीमती सामानों की रक्षा स्वयं करें और सतर्कता से माता के दरबार में पूजा अर्चना करें। साथ ही बच्चों को भी विशेष ख्याल रखने के लिए निवेदन किया गया है। बहुत सारे महिलाएं और अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर मेला में आते हैं, तो ऐसे में सभी लोग अपने बच्चों का मेला के दौरान विशेष ख्याल रखें। देवरिया के मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा जल जीवन मिशन के योजनाओं की समीक्षा की गई और बैठक में उपस्थित अधिशासी अभियंता जल निगम के द्वारा अवगत कराया गया कि मेरिली कोया के द्वारा निर्धारित लक्ष्य 310 के सापेक्ष में मात्र 16 DPR बनाए गए हैं तथा एक ही टीम लगाई गई है, जबकि इनके पास कुल 3 टीमें हैं। इसमें निर्देशित किया गया है कि शेष दोनों टीमों को फील्ड में कर कार्य करावें। वहीं बृहस्पतिवार को जूम मीटिंग के समय इसे प्रस्तुत भी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं देवरिया ब्लॉक के रामनगर गांव में विजयादशमी पर्व पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए बिना गांव वालों का दशहरा पूरा नहीं होता है। यहां खास बात यह है कि नीलकंठ के दर्शन गांव का ही मुस्लिम परिवार कराता है। करीब 250 वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। यह दोनों समुदाय की आपसी एकता की अनूठी मिसाल बन चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक विजयादशमी पर नीलकंठ के दर्शन करने की परंपरा रामनगर गांव में सदियों पुरानी है। परंपरा के निर्वहन में सभी समुदाय के लोग साथ होते हैं। हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित संतोष द्विवेदी कहते हैं कि यह परंपरा करीब 250 वर्षों से चली आ रही है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन पूजन के बाद ही गांव में शुभ कार्य प्रारंभ होते हैं। वहीं रामचंद्र यादव ने बताया कि यह हमारी अनूठी परंपरा आपसी समरसता का प्रतीक है। अवकाश प्राप्त सब इंस्पेक्टर श्री कृष्ण यादव ने बताया कि हम सभी ग्रामवासियों का बिना नीलकंठ पक्षी के देखे दशहरा को शुभ नहीं माना जाता है। इस दिन सुबह से गांव के प्रत्येक घर के पुरुष, महिला और बच्चों को इस पक्षी के दर्शन कराए जाते हैं और शाम को सभी लोग गांव स्थित हनुमान मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों समुदाय की मौजूदगी में नीलकंठ पक्षी को उड़ा दिया जाता है।
इसका सभी लोग दर्शन करते हैं। वहीं इस अनूठी परंपरा के निर्वहन की जिम्मेदारी गांव के स्वर्गीय मुख्तार के परिवार की होती है। अब उनकी पत्नी जिस्मारा इस परंपरा का बखूबी निर्वहन करती हैं। परिवार के सदस्य करीब 10 दिन पूर्व से ही इस पक्षी की खोज में निकल जाते हैं। दशहरा के एक दिन पूर्व नीलकंठ पक्षी गांव लेकर पहुंचते हैं। जिस्मारा बताती हैं कि यह त्योहार पशु पक्षियों पर दया दिखाने का भी संदेश देता है। शिक्षक अजय सिंह ने बताया कि भगवान राम ने रावण के वध से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। इसके बाद उन्हें विजय श्री हासिल हुई थी। देवेंद्र प्रजापति ने बताया कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को युवा पीढ़ी उत्साह पूर्वक आपसी सौहार्द के बीच मना रही है। यह परंपरा हम दोनों समुदाय के लोगों को एकता के सूत्र में बांध कर रखने का संदेश देती है। देवरिया के आदिशासी अभियंता PWD के RK सिंह ने बताया कि रुद्रपुर तहसील के अंतर्गत स्थित पिंडरा पुल मार्ग से दोपहिया वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। देवरिया के जिलाधिकारी ने जनपद के लोगों को दी विजयादशमी की बधाई और विसर्जन के दौरान सावधानी रखने की अपील। दुर्गा पूजा को देखते हुए कलेक्ट्रेट में बनाया गया है कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर देवरिया प्रशासन के द्वारा किया गया जारी। बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर अधिकारियों की हुई बैठक, लिए गए कई फैसले। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।